हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर ऑफ 10800। ये 10,800 है। 10,800 इज, तो 10,800 के आपको इवन डिवाइजर बनाने, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि हम जो 10800 है ना, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 108 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। आपको जैसा तरीका पता है आप उस तरीके से आप फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ध्यान रखना प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने। 2 5 10, 2 4 8, ये 227, 3 9 3 3। तो मतलब है 108 से हमें 2 की पावर 2 मिल गया और 3 की पावर 3। ये है 2 मल्टीप्लाई 5, ये है 2 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ये थोड़ा मैंने फटाफट यहाँ पर करके दिखा दिया क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे क्या क्या ध्यान से समझना, दी नंबर ऑफ इवन डिवाइजर करने। तो इवन डिवाइजर का मतलब क्या हुआ जरा समझें। मतलब तुम्हें कम से कम एक तो टूल लेना है, ये तो कम से कम एक लेना ही लेना है आपने, ठीक है। और बाकी इनका कुछ नहीं कह सकते। ये 0 है, 0 से ज्यादा ले सकते हो, ये 0 है, 0 से ज्यादा ले सकते हो, पर इसको एक या एक से ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी ऑड नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास इवन नंबर आता है। अब मान लो तुम ये नहीं ले रहे हो और सिर्फ इन्हीं दोनों को ले रहे हो, फिर तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता। मतलब एटलीस्ट यू हैव टू सेलेक्ट टू, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको तो सेलेक्ट करना ही करना है, इसको यू कांट लेफ्ट, ठीक है। तो टू कितने हैं यहाँ पर, इसको मैं फिर फॉर्मूले से समझाने के बजाय मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। कितने टू हैं यहाँ पर, 4, तो मैंने ये 2 4 बना लिए। अब मैं आपसे कहूं कि क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक तो सेलेक्ट करना ही करना है आपने, तो इसको कम से कम अगर एक सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर पाओगे। पहले हम एक की बात करते हैं, मान लो आपने एक सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करोगे, एक तरीके से। अगर इनमें से आपको 2 सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करोगे, एक तरीके से। इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से करोगे, एक तरीके से। और चारों के चारों सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से करोगे, एक तरीके से। ये 1 + 1 + 1 क्यों ऐसा बन रहा है, जब चीजें आइडेंटिकल होती हैं तो एक सेलेक्ट कर रहे हो तब भी आंसर 1 होगा, 2 सेलेक्ट करोगे तब भी आंसर 1 होगा, 3 सेलेक्ट करोगे तब भी आंसर 1 होगा, 4 सेलेक्ट करोगे तब भी आंसर 1 होगा। मतलब कि यहां है कि आइडेंटिकल होने में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट हो तो फिर NC1 NC2 NC3 ये वाला फॉर्म लगता है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं इस बारे में। हो गया। अच्छा, कितने 3 हैं यहां पर, 3 3 3, 3 है ना। तो कम से कम कितना उठाना है आपने, कितना सेलेक्ट करना है, 0, क्योंकि इसके लिए कोई बंदिशें नहीं है, 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर इनमें 0 सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करो, 1। एक सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। 2 सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। 3 सेलेक्ट कर, तीनों के तीनों को सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। तो ये आंसर आ गया 3 + 1। इस 3 को ऐड किया, वो 4 ही होता है लेकिन मैं ऐसे समझा दिया। 5 कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो इसमें भी कम से कम कितना सेलेक्ट करना है, 0। तो अगर 0 सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। एक सेलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। दोनों के दोनों को सिलेक्ट करना है कितने तरीके से करोगे, 1। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 1, समझ में आ गया। और ये हमारे पास कितना है, 4। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4 × 3 + 1 कितना हो गया, 4 × 2 + 1 कितना हो गया, 3। 16 3 = 48। क्या आंसर में हमारे पास 48 ऑप्शन है, देखो 48 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना। अगर आपके पास P आइडेंटिकल आइटम्स हैं ऑफ 1 काइंड, Q आइडेंटिकल आइटम्स हैं ऑफ 2nd काइंड, R आइडेंटिकल आइटम्स हैं 3rd काइंड, -1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये -1 कब लगाया जाता है, ये -1 तब लगाया जाता है जब आप में से, क्योंकि देखो यहां पर 0 आइटम सेलेक्ट, P + 1 का मतलब है आपने 0 आइटम भी सिलेक्ट किया है, Q + 1 का भी मतलब 0 आइटम सेलेक्ट किया है, R + 1 का भी मतलब 0 आइटम सेलेक्ट किया है, क्योंकि तीनों से 0 आइटम सेलेक्ट किया है आपने, ठीक है। तीनों से
ज़ीरो आइटम सेलेक्ट किया है, तो इसीलिए उस ज़ीरो आइटम को हटाने के लिए हमने यहाँ पर 1 से माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या हमने इसमें से ज़ीरो आइटम सेलेक्ट किया था? नहीं, इसमें से नहीं किया था, इन दोनों में से किया था। तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं है ना, सिर्फ p लिख रहे हो, तो फिर q प्लस 1 और r प्लस 1 यहाँ पर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास, अगर ये आपके पास p है, ये आपके पास q है, ये आपके पास r है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा बच्चों। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जा रही है। डायरेक्टली फॉर्मूले पे हम सिर्फ किसी पेपर के लिए जाते हैं, पर मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला समझाने से नहीं है, मैं बोला कि क्वेश्चन को एग्जैक्टली करना कैसे आपने, आप उस पे जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।